जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए कानपुर नगर और मैनपुरी जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं कानपुर नगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राजेश श्रीवास्तव का। जनपद कानपुर नगर में पिछले दिनों राष्ट्रीय शर्करा संस्थान के 90वें स्थापना दिवस के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि पहुंची नींबूबेन जयंती भाई पामबड़िया। राज्य मंत्री उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भारत सरकार ने स्थापना दिवस समारोह का शुभारंभ किया। इस दौरान प्रमुख किसानों, शर्करा एवं आसवानी उद्योग विशेषज्ञों सहित अन्य हितधारक जिन्होंने भारतीय चीनी उद्योग के विकास और आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उन्हें सम्मानित किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि चीनी के क्षेत्र में हमारे देश ने नई ऊंचाइयां छुई हैं और राष्ट्रीय शर्करा संस्थान ने भी अहम भूमिका निभाई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज हमारा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निरंतर तरक्की के नए आयाम हासिल कर रहा है। चीनी के क्षेत्र में भी हमारे देश ने नई ऊंचाई छुई है। NSI ने भी एक अहम भूमिका निभाई है। साथ ही सरकार के प्रयासों से एथेनॉल उत्पादन को गति मिली है और हम एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम को सही तरीके से आगे बढ़ा रहा है। किसान भाइयों को अवार्ड मिला है और हमारे प्रतिष्ठित व्यक्ति को भी अवार्ड प्राप्त हुआ है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। कानपुर नगर की साइबर पुलिस टीम ने पिछले दिनों भोपाल से 20 राज्यों के 250 लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले साइबर गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। गैंग ज्यादा मुनाफा मिलने की बात कहकर लोगों को निवेश करने के लिए आकर्षण देते थे। जब लोग निवेश कर देते तो उन्हें ब्लॉक कर ग्रुप से रिमूव कर दिया जाता था। शेयर और क्रिप्टो करेंसी से कमाए मुनाफे को देश से बाहर बैठे सरगना के पास भेज देते थे। डीसीपी क्राइम आशीष श्रीवास्तव ने गैंग द्वारा की जाने वाली ठगी करने का विषय में जानकारी देते हुए बताया कि पकड़े गए गैंग का सदस्य रोहित सोनी 8वीं फेल है। गैंग लोगों से लुभावनी निवेश का आकर्षण देकर ठगी करते थे। गैंग के खिलाफ पूरे देश में 15 से 20 राज्यों के लोगों को ठगा है और पूरे देश में गैंग के खिलाफ 250 के आसपास FIR दर्ज है। ठगी के तार भारत से बाहर देशों से जुड़े हैं। पुलिस गैंग द्वारा अन्य सदस्यों की धरपकड़ और ठगी की जानकारी की जा रही है। हमारी टीम को सफलता मिली। इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। जो इनके 8 अकाउंट हमको अभी तक जानकारी हुई है, उनके बारे में स्टडी कर रहे हैं, कैसे पैसा किस अकाउंट से निकाला गया है, इसके बारे में जानकारी कर रहे हैं। इनके अन्य साथी जो भारत के बाहर हैं, उनको किस प्रकार से पकड़ा जा सकता है, इसके बारे में जानकारी कर रहे हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि जिन लोगों को भी इन्होंने ठगा है, उन सबके पैसे वापस हो। जनपद कानपुर नगर में पिछले दिनों नवरात्रि और दशहरा का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कानपुर नगर के शिवाला में उत्तर भारत में लंकेश रावण का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो कि सिर्फ दशहरे के दिन ही खुलता है। लगभग 200 वर्ष पुराने दशानन मंदिर में लंकापति रावण देवी देवताओं के पहरेदार के रूप में विराजित हैं। दशहरा के दिन सुबह मंदिर के कपाट खोले जाते हैं और साफ सफाई के बाद मंदिर के पुजारी द्वारा विधि विधान से रावण का जलाभिषेक, श्रृंगार और पूजन श्रृंगार किया जाता है। रावण को तरोई का फूल के साथ सरसों के तेल का दीपक अर्पित किया जाता है। जनपद कानपुर नगर में पिछले दिनों कानपुर इटावा एलिवेटेड हाईवे पर भौती ढाल के पास भीषण सड़क हादसे में कार सवार 5 लोगों की मौत हो गई। पनकी थाना क्षेत्र से भौती ढाल पर कार के आगे चल रहे डंपर के अचानक ब्रेक मारने और पीछे से आ रहे ट्राला द्वारा टक्कर लगने से कार क्षतिग्रस्त होकर दोनों गाड़ियों के बीच फंस गई। हादसे में PSIT के 2 छात्रों, 2 छात्राओं और चालक समेत 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं डंपर और ट्राला के चालक मौके से फरार हो गए। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। जनपद कानपुर नगर के अटल घाट से देश के 76वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में NCC द्वारा कानपुर से कोलकाता तक भारतीय नदियां संस्कृतियों की जर्नी विषय पर आधारित NCC विशेष नदी नौकायन अभियान की शुरुआत हरी झंडी दिखाकर की गई। इस अभियान में देश भर के सभी 17 NCC निदेशालय के 528 नेवल विंग NCC कैडेट NCC के DK व्हेलर नौका अभियान में प्रतिभाग कर रहे हैं। नमामि गंगे परियोजना कैडेट पवित्र गंगा नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, वाराणसी, बिहार में बक्सर, पटना से होते हुए पश्चिम बंगाल में फरक्का बहराइच तक जाएगी। इसके बाद ये अभियान हुगली के साथ साथ 45 नौकायन दिनों में 1605 किलोमीटर की दूरी तय करके 20 दिसंबर को कोलकाता में मैन ओ वार जेट्टी पर समाप्त होने से पहले रवाना होगी। अभियान का उद्देश्य बताते हुए मेजर जनरल विक्रम कुमार ADG NCC निदेशालय उत्तर प्रदेश ने कहा कि हमारी महान सभ्यता को जन्म देने और पोषित करने में भारत की नदियां द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करने के साथ ही नागरिकों को महत्वपूर्ण जीवन रेखाओं और जल संसाधन की सुरक्षा और पुनर्जीवन की तत्काल आवश्यकता के विषय में जागरूक करना है।
कानपुर नगर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं मैनपुरी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है नीरज कुमार शर्मा का। मैनपुरी जिले में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होना है। मैनपुरी की करहेल विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव व विधायक करहेल के सांसद बन जाने के बाद रिक्त हुई थी। करहेल सीट पर होने वाले उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने सैफई परिवार के ही तेज प्रताप यादव को करहेल से प्रत्याशी बनाया है। भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर 2002 के चुनाव में विजयी हुई थी। करहेल विधानसभा सीट को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है और इस सीट को जीतने के लिए बीजेपी पूरी दमखम से लगी हुई है। करहेल सीट को जीतने के लिए प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री व कई मंत्री करहेल में पिछले 2 महीने से लगातार दौरा कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने करहेल में आयोजित रोजगार मेला में जिले के 3700 बेरोजगारों को नियुक्ति पत्र देकर युवाओं को यह संदेश देने का काम किया है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बेरोजगारों के हितार्थ काम कर रही है और बेरोजगारों को बिना किसी सिफारिश के नौकरी मिल रही है। 21 अक्टूबर को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तेज प्रताप यादव ने अपना नामांकन पत्र भरा। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर कड़े प्रहार किए और कहा कि मैनपुरी के लोगों ने सदा नेताजी मुलायम सिंह यादव का साथ दिया है और इस उपचुनाव में करहेल की जनता तेज प्रताप को ऐतिहासिक विजय दिलाएगी। करहेल में इस बार का चुनाव त्रिकोणीय होने की संभावना है। बसपा ने शाक्य जात से प्रत्याशी उतारा है। बीजेपी से अभी प्रत्याशी फाइनल नहीं हुआ है, पर जो 2 नाम प्रमुखता से चर्चा में हैं, उनमें से एक सैफई परिवार के धर्मेंद्र यादव के बहनोई अनुजेश प्रताप व दूसरी संघमित्रा मौर्य जो कि बीजेपी से बदायूं संसदीय क्षेत्र से सांसद रह चुके हैं, का नाम सुर्खियों में है। मैनपुरी की करहेल विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए जिला प्रशासन ने कड़ी तैयारियां की हैं। कलेक्ट्रेट पर हो रहे नामांकन के संबंध में जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिलाधिकारी ने सख्त हिदायत दी है कि कलेक्ट्रेट परिसर में कोई भी बाहरी व्यक्ति नामांकन के दौरान प्रवेश नहीं करेगा। मैनपुरी के जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने विकास कार्यों में लापरवाही न बरतने की अधिकारियों को हिदायत दी है। मैनपुरी में निर्मित हो रहे प्रेक्षागृह का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने कहा कि अनुबंध लागत 2488.65 लाख के सापेक्ष कार्यदायी संस्था को ₹750 लाख अवमुक्त किया गया है। प्रस्तावित कार्य मुख्य भवन, ऑडिटोरियम एवं बहुउद्देशीय हॉल का निर्माण कार्य प्रस्तावित है, जिसके अंतर्गत 800 क्षमता का ऑडिटोरियम, साउंड सिस्टम, स्टेज लाइटिंग, कर्टेन, स्टेप लाइटिंग, कारपेट, फ्लोरिंग, स्टेज पर वुडिंग, फ्लोरिंग, जलापूर्ति, विद्युतीकरण एवं बहुउद्देशीय हॉल सम्मिलित हैं। मौके पर उपस्थित कार्यदायी संस्था के SRI ने बताया कि फाउंडेशन प्लंथ टीम का कार्य प्रगति पर है। मैनपुरी में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत ग्रामों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य हो रहे हैं। स्वच्छता ही सेवा 2024 के अंतर्गत उल्लेखनीय कार्य करने वाले प्रधानों, पंचायत सचिवों, सफाई मित्रों व खंड प्रेरकों को जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम में सम्मानित करते हुए कहा कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सरकार की उच्च प्राथमिकता वाली योजना है। ग्राम प्रधानों का उत्तरदायित्व है कि ग्राम के सभी लोगों के साथ मिलकर ग्राम को स्वच्छ व सुंदर बनाने का काम करें। ग्राम में कूड़ा संग्रहण केंद्र बने हैं, उनका संचालन हो और घर घर से कूड़ा उठाया जाए। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन का सफल क्रियान्वयन कर ग्राम पंचायतें आय भी अर्जित कर सकती हैं। स्वच्छता अभियान के संबंध में आलीपुर खेड़ा ग्राम पंचायत के प्रधान संत प्रकाश कहते हैं कि सरकार की स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना से ग्राम की तस्वीर बदल गई है। लोग खुले में शौच नहीं जाते हैं और ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के कार्यों से गाँव की साफ सफाई व्यवस्था बेहतर हुई है। वर्मी कंपोस्ट भी गाँव में तैयार हो रही है। मेरा गांव ओडीएफ प्लस में हुआ है, उससे काफी गांव को फायदा हुआ है। गांव की सड़कें साफ सफाई, नालियां बनवाना, नाले बनवाना, घर घर कूड़ा उठान करके RRC सेंटर में ले जा रहे हैं। वहाँ कूड़ा की छटाई हो रही है। काफी महिलाएं और पुरुषों को रोजगार मिला। खेल का मैदान बनवाया है, लाइब्रेरी बनवाई है बच्चों के लिए और पहले की अपेक्षा गाँव में सर काफी सुधार हुआ है। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।